नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं इस कोरोना काल में ये बताने जा रहा हूँ कि आपत्तियाँ एवं कठिनाइयाँ क्यों आती है। हम लोग जानते हैं कि जीवन में जहाँ धूप छाँव है, दिन रात है, उसी तरह सुख दुख भी आती जाती रहती है। लेकिन जब ये आती है तो हम इनका सामना कैसे करते हैं, इससे कैसे निपटते हैं, इसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। इसी के आधार पर हमारे जीवन की दशा दिशा निर्धारित भी होती है। यदि हम एक सजग जिज्ञासु व्यक्तित्व बनकर धैर्य और साहस का परिचय दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जीवन के विकट पल हमें जीवन जीने की कला का महत्वपूर्ण शिक्षण दे जाते हैं, अन्यथा ये हमें तोड़कर जीवन में कटुता का समावेश भी कर सकते हैं, अस्तित्व के तार को और उलझाकर रह जाते हैं। मेरे प्यारे भैया बहन, सामान्य कर्म में आपत्तियों के आने पर व्यक्ति घबरा भी जाता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, कई तो रोना धोना तक शुरू कर देते हैं। लगता है कि भगवान ने हमारे ऊपर यह कैसी बिजली गिरा डाली। व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और इनसे बचने या इनको टालने का यथासंभव प्रयास भी करता है। लेकिन जब ये चली जाती हैं और इनका समय बीत जाता है तो फिर इन्हीं को याद कर व्यक्ति हंसता भी है। इनकी कथा गाथाओं को, अपनी साहस के किस्सों को बड़े मनोरंजन के साथ आनंद लेते हुए अपने मित्रों, दोस्तों, नाती पोतों के बीच भी सुनाता रहता है। इस तरह किसी भी आपत्ति के आने पर व्यक्ति का आशंकित मन अपने स्वभाव के अनुरूप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर देखने लगता है। यदि व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो आशंकित मन छोटी सी बीमारी या किसी अंग अवयव के कष्टों के इर्द गिर्द कल्पना का जाल बुनना शुरू कर देता है। बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। कल्पना की उड़ान को आसपास के रोगी हवा दे जाते हैं जो किसी तरह की पीड़ा से करा रहे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति का मन अनहोनी के भयंकर विचारों से उलझ जाता है कि पता नहीं कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। सब कुछ डॉक्टरों के हाथों में या उनकी पूरी देख रेख में चल रहा होता है। इधर उधर ध्यान देने के बजाय यदि जितना कहा जाता है उतना ही करा जाता, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित रखते तो कुछ और बात होती। इसके बजाय आशंकित मन बेसिर पैर की जुलूल कल्पनाओं में उछल जाता है। बात भी सही है, जो अपने साथ नकारात्मक विचारों का पूरा अंधड़ लेकर आती है, जिनको थामना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति भय और उद्विग्नता से इतना चिंताशूर हो जाता है कि ऐसी बीमारी ना होने पर भी कल्पित बीमारी उसके पास में लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ऐसे ही अन्य किसी विपरीत परिस्थिति, आपत्ति एवं कठिनाई भरे पलों में होता है, जबकि यदि व्यक्ति सकारात्मक विचारों के साथ धैर्य का दामन थामते हुए वर्तमान में जी रहा होता, अपना श्रेष्ठतम प्रयास करते हुए बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहता, तो पाता कि आशंकित मन स्थिति की 90% कल्पनाएं आधारहीन थी, जिनमें हम व्यर्थ ही अपना समय, स्वास्थ्य एवं मनोयोग गंवाते रहे। देखिए भैया बहन, वास्तव में कठिनाइयों एवं आपत्तियों के प्रति हमें हमारी सोच बदलने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आती है, एकदम सही बात है। हमारा प्रारब्ध भी काटती है और हमारे संचित कर्मों का बोझ हल्का कर हमारे जीवन की और भी बेहतर बनाती है। इसके साथ हमारे संचित पापों का भार हल्का होने के लिए साथ हमारी अंदर शुद्ध और निर्मल हो जाती है। इसके साथ ही हमारी आंतरिक शक्तियों का जागरण भी होता है, जो सामान्य परिस्थिति में सोया रहता है। कठिन समय इनको झकझोर कर हमारी उन्नति में इनका सहायक बनता है। इस तरह एक तरह से ईश्वर की ओर से उपहार स्वरूप होती है, जो हमारी बेहोशी, अज्ञानता, आलस, अहंकार, जड़ता और व्यामोह को नष्ट करने लगती है। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन,
वास्तव में दुख व कष्ट एक तरह के हंटर का काम भी करते हैं, जो हमारी स्थिर पड़ी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को भड़काकर हमें क्रियाशील बनाते हैं और साथ ही हमें धर्माचरण की शिक्षा देकर सही रात भी सिखाते हैं। अतः कठिनाइयों में अपना धैर्य व संतुलन को खोने के बजाय साहसपूर्वक इनका सामना करने में ही समझदारी है। कठिनाइयों में ना तो दुखी होने की आवश्यकता है, न घबराने की और न किसी पर दोषारोपण करने की, बल्कि हर आपत्ति के बाद एक नए साहस और उत्साह के साथ उस परिस्थिति में जूझने और प्रतिकूलता को हटाकर अनुकूलता को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। ऐसे में मन को सतत यह विश्वास दिलाते रहने की आवश्यकता है कि विषम परिस्थिति कभी न कभी बीत जाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखना एक महान अवलंबन साबित होता है मेरे प्यारे भैया बहन। इसके विधान में कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता। वह सर्वसमर्थ है, सर्व अंतर्यामी है, वह विपत्ति में भी सतत हमारे साथ है। यह दृढ़ विश्वास ऐसी छोटी छोटी परिस्थितियां का निर्माण करता है, ऐसे सहयोग को जुटाता है, ऐसी सोच को संभव बनाता है कि विपत्तियों को व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ पार कर जाता है। ऐसे पलों में मानसिक जप, इष्ट सुमिरन या स्त्रोत का प्रायण बहुत सहायक सिद्ध होता है। यह एक सकारात्मक मनोभूमि को बनाए रखता है और नकारात्मक विचारों के विरुद्ध एक तरह से मजबूत रक्षा कवच का निर्माण करता है। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, आपत्तियों विपत्तियों से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कभी न कभी आपत्ति विपत्ति चली जाती है। अभी हमें ईश्वर और प्रकृति और परमात्मा के प्रति आस्थावान होना चाहिए और उसके प्रति समर्पित भाव से उसका स्मरण करते रहना चाहिए। सत नमन।